वेदवाणी प्रवर्तते। ॐ शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूतरा साकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्ध्यै। रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुमकुमपङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र शमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्धसुधाहिम धामयुतं शरदं वरबिम्बसमानकरं बहुरतनमनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाभज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर मज्जन भीतिनुतं तव भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभय वर्णारं निजकान्तिविलोमित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणानेककुलस्थिति भीतिपदं गुणगौरवगर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुवेभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। महादेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सभी को प्रणाम। आज हम लोग क्या है कि अभी तक पिछली कक्षा तक 2 तरह की महाविद्या पढ़ चुके हैं। अब 2 तरह की महाविद्या पढ़ने के बाद में अब हम लोग क्या सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो क्या है, महाविद्या देवी का कवच, जो कि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत कारगर है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला है और कल्पकोटि सतैर्युतम जो है, इस महाविद्या के कवच का अगर नित्य पाठ किया जाए तो कल्पकोटि मतलब कई हजार करोड़ जो है कल्प बीतने के बाद में भी इसका फल नष्ट नहीं होता है। यह स्वयं भगवान शिव भैरव के रूप में आकर के उन्होंने कहा है, जो कि रुद्र यामल तंत्र से लिया गया है।
तो हम लोग पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में महाविद्या के उपयोगी चीज़ों को जान लेंगे। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बता दिया था कि जो जो सामग्री उपयोग होने वाली है, मतलब किस सामग्री से हम होम करेंगे तो किस में लाभ होगा, वो तो कल लिखवा दिए थे। हम जितने लोग थे तो सब ने लिख लिया था, और किस अवस्था में करना है वह भी हमने बता दिया था। उसके बाद में भी अगर कोई प्रश्न है तो ये 7 श्लोक है, 7 श्लोक पढ़ा देने के बाद में आप लोग जो है प्रश्न करिएगा। और प्रश्न से पीछे मैं नहीं हटता हूँ, लेकिन कोई ऊट पटांग प्रश्न मत पूछा करिए। और सब कोई, जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी ब्रह्मा नहीं होते हैं, कितना भी पढ़ लें लेकिन ब्रह्मा नहीं होते। मैं इसी कक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कक्षा की बात कर रहा हूँ। जब आप लोग डिस्टर्ब कोई करता है ना, तो कक्षा का नुकसान, जो आधा घंटा 1 घंटा के लिए आप लोग जुड़े हैं, उसमें सभी लोगों का नुकसान होता है। मैं प्रश्न से पीछे नहीं हटता हूँ, आप लोगों को हर समय कहता हूँ कि प्रश्न आपका जो रहे वो कहा करिए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ ये है कि पढ़ाई हो जाए तो उसके बाद में जो भी आपका प्रश्न रहेगा वो आप लोग पूछिएगा। चलिए, श्री जगदम्बिका देव्यै नमः। श्री महाविद्या देव्यै नमो नमः। भैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्टफलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवी सदा शिव इति ऋतः छन्दोनुष्टुपदेवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थकाममोक्षाणां विनियोगश्च साधने ऐङ्कारः पातु शिरसे मां कामबीजं तथा हृदि रमाबीजं सदा पातु नाभौ गुह्ये च पादयोः ललाटे सुन्दरी पातु उग्रां मां कण्ठदेशतः भागमाला सर्वगात्रे लिङ्गे चैतन्यरूपिणी पूर्वे मां पातु वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चेन्द्राणी पश्चिमे वतु माहेश्वरी च आग्नेय्यां नैऋत्ये कमला तथा वायव्यां पातु कौमारी चामुण्डा हिषकेवतु इदं कवचमज्ञात्वा महाविद्यां च यो जपेत् न फलं जायेत् तस्य कल्पकोटिशतैरपि। चलिए, एक कोई पढ़िए शुरू से। ओम भैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आद्यायाः सर्वइष्टफलप्रदम्। जय प्रकाश पाठक जी पढ़िए। जी प्रभु, पढ़िए। शुरू से पढ़ो ना प्रभु। हाँ, श्री श्री जी श्री महाविद्या कवच भैरव उवाच शृणु देवी प्रवेक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्टफलप्रदम् कवचस्य सर्वाभीष्टफलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिव इति ऋतः छंदो अनुष्टुप नहीं, इकार, इकार जो है हम आप लोगों को शुरू से कहते हैं, बड़ी इकार छोटी इकार जो है या आकार जो है उसको आप लोग ध्यान दिया करिए। यहाँ पे आप सदा शिव कहेंगे तो सदा शिव कहेंगे तो वहाँ पे बड़ा इकार हो जाएगा, सदा शिव इति ऋतः। देवी सदाशिव कहेंगे तो देवी हो जाएगा, देवी है वहाँ पे। सदाशिव इति ऋतः अनुष्टुभ अनुष्टुप छंदो नहीं है, छंदोनुष्टुभ छंदः, छंदोनुष्टुभ देवता। छंदोनुष्टुभ देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता। प्रकीर्तिता
धर्मार्थकाममोक्षाणां विनियोगश्च साधने ऐङ्कारः पातु शीर्षे मां कामबीजं तथा रधि रमाबीजं सदा पातु नाभौ गुह्ये च पादयोः। गुरुदेव थोड़ा आगे दिखाएंगे। ललाटे सुंदरी पातो उग्रा मां कंठदेशतः भगमाला मला सर्वगात्रे लिंग भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्यरूपिणी पूर्वे मां पातु वाराही ब्रह्माणि दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चैन्द्राणि पश्चिमेवतु माहेश्वरी च आग्नेयां नैऋत्ये कमला तथा वायव्यां पातु कौमारी चामुण्डा हिषिके केवतु इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यां च यो जपेत् न फलं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। इदं कवचमज्ञात्वा महाविद्यां च यो जपेत् न फलं जायेत तस्य कल्पकोटिशतैरपि। कोटिशतैरपि। चलिए राकेश जी, राकेश जी, महेश शर्मा जी, राधा गोविंद जी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। महाविद्या कवचस्य भैरव उपारः शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आध्यायां महाविद्या महाविद्याः आद्याया सर्वाविष्टफलप्रदम् महाविद्याया आध्याया महाविद्यायाः याः सर्वाविष्टफल याः 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 हाँ, सर्वाविष्टफलप्रदा कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिव इति ऋतः छन्दोनुष्टव देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणां विनियोगस्य साधने अहंकारि पातु शीर्षे मा कामबीज तथा हृदि रमाबीजं सदा पातु नाभो गुह्यो च पादयो ललाटे सुंदरी पातु उग्रामा कंठदेशतः भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे मा पातु वाराही ब्रह्माणे दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चैन्द्राणि पश्चिमेवतु माहेश्वरी च आग्नेयां आग्नेया आग्नेयां नैऋत्ये कमला तथा वायव्यं पातु कौमारी चामुण्डा ईशकेवतु इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यां चायो जपेत न फलं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। चलिए महेश जी। जी। ललाटे सुंदरी पातु उमा माम, ये हट गया। हमने ग्रुप में भेजा था, आप लोग अपना अपना खोल करके वो पीडीएफ जो डाले हैं वो भेज पढ़ा करिए ना, इसमें तो जाएगा बार बार। जी जी। शृणुदेवी ओम भैरव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्टफलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवी हेलो सदाशिव इति ऋतः। हेलो, जी मैं पढ़िए। पढ़ूं गुरु जी? श्री भैरवोवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्याया सर्वाभीष्टे फलप्रदम् कवचस्य ऋषि देवी सदाशिव इति विद्याया रीतः विद्याया नहीं, सुनिए सुनिए, एक मिनट। जी आद्याया महाविद्याया नहीं है, विद्यायाः हाँ, विद्यायाः आद्याया जो महाविद्याया जो दो बिंदु लिखी है, विद्याया जो बगल में दो, हाँ जो बिंदु दो है ना, वो हकार पढ़ा जाता है, जी लेकिन जी अगर आ की मात्रा अंतिम अक्षर है तो अकार पढ़ दिया जाता है, तो हा हो जाता है। महाविद्यायाः महाविद्यायाः
सर्वभीष्ट फल प्रदम सर्वाभीष्ट ऋषि देवी सर्वाभीष्ट सर्वाभीष्ट सर्वभीष्ट नहीं, सर्व सर्वाभीष्ट फलप्रदम। सर्वाभीष्ट फल प्रदम कवच ऋषिर्देवी सदाशिव इति रीतः छन्दोष्णुष्ठुप देवता च महाविद्या प्रतिकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधने एंकारः पातु शीर्षे माँ काम बीजम तथा हृदि रमा बीजम सदा पातु नाभोगुः च पाद्योः ललाटे सुंदरी पातु उमा माँ कंठदेशतः भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे माँ पातु बाराही ब्राह्मणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चेन्द्राणी पश्चिमे वतु महेश्वरी च अग्नेयायां नैऋते कमला तथा वायव्यायां पातु कौमारी चामुंडा हरिकेशवतु इदं कवचम ज्ञात्वा महाविद्या च यो जपेत न फलम जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। देखिए एक 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 जगह आप लोग सभी लोग गलत कर रहे हैं। जितने लोग पातू कह रहे हैं, पातू मतलब बड़ा उकार हो जाएगा, पातू वहां होगा। पातू झटका में बोलेंगे तो बड़ा से छोटा हो जाएगा। जैसे अयंकार पातु पात शीर्षे माम, अयंकार पातु शीर्षे माम कहेंगे तो पातु तुरंत बड़ा उकार हो जाएगा। रमा बीजम सदा पातु पातु, पातु कहेंगे तो बड़ा उकार हो जाएगा। रमावीजम सदा पातु नम नम नाभौ गुह्ये च पादयोः ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठदेशतः। तो उकार को झटके में बोलिए या इकार जो छोटा है वो छोटे में बोलिए। तो यहाँ पे शुद्धता जितना आप पढ़ेंगे एक एक शब्द देख करके उतना शुद्ध होगा। जी और कवच का दो शब्द, दो तरह से अर्थ आप ले सकते हैं। कवच को, कोई भी कवच हो तो आप जब, जैसे आप सभी जानते हैं कि विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे, कई वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक कहिए या कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद में जब अप्सरा उनके पास में उनका जो है यज्ञ इत्यादि या जप या तप जो भी वो कर रहे थे उसको जब समाप्त करने के लिए कि उस चरण तक न पहुंच पाए, इसके लिए उनके पास इंद्रदेव ने क्या भेजा था? अप्सरा भेजा था। कवच इसीलिए होता है कि अगर आप कवच पढ़ करके बैठे हुए हैं, जो जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उस अवस्था में आप कवच का पाठ करके बैठे हैं, तो उस जो आपके आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के जो आपके संकुचन होने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आने वाले हैं, जप तप के समय में यह चीजें कि कहीं कहीं कही गई है कि उस चीज का आप ध्यान करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे कामाख्या जी का मंत्र अगर आप कर रहे हैं, कामाख्या जी का अगर ध्यान कर रहे हैं, कामाख्या जी का अगर आप जप तप कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय उस अवस्था में आपको योनि का ध्यान करिए या देवी के स्वरूप का ध्यान करिए या किसी स्त्री स्वरूप का ध्यान करिए, तो उससे मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अजय जी अपना माइक बंद करिए कृपया। अजय जी अपने माइक को और वीडियो दोनों बंद करिए। तो उस अवस्था में क्या होता है कि आपके मंत्रों को खंडित करके जो है वहां पे किसी और को लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा कि ललाटे मतलब मस्तक में, सुंदरी पातु कि मेरे जो मस्तक में है सुंदरी, मतलब माता सुंदरी, जो सुंदर रूप में भगवान जो विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किया था या जिस रूप का आप समझ सकते हैं उस तरह का, कि वहां पे वो रहे,
उग्राम जो उग्र देवी हैं वह मेरे कंठ में रहे, कि कंठ इतना उग्र हो जाए कि वहां से मंत्र निकलना बंद न हो। भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी, भगमाला इत्यादि जो आपका भग है वहां पे सभी प्रकार की देवियों का वास हो जाए और समस्त शरीर हमारा उस तरीके से हो जाए। और लिंगे, लिंग में चैतन्य रूपिणी हर समय चैतन्यता रहे, जिससे कि मैं उस चीज को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि सभी लोगों को जप तप इत्यादि का लाभ भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए कहा भी गया है कि जब कोई यज्ञ हो तो उस यज्ञ में अंग भंग इत्यादि को नहीं रखना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को न रखा जाए कि जो न तो स्त्री में है न तो पुरुष में है, या किसी ऐसी व्यवस्था को न की जाए कि जिससे यज्ञ का विध्वंस होने का नौबत आए। तो यह चीजें कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो है आपके हर शरीर के हर अंगों को हर अंगों में निवास करती है और हर अंगों की रक्षा करती है। जप के समय भी या पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय भी, और जब आप पूजा पाठ से उठ जाते हैं तो उस दिन के लिए सूर्योदय से सूर्योदय तक के लिए यह कवच आपके लिए लाभप्रद भी हो जाता है। कोई अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई गंदा तंत्र करता है, किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, तो वह भी कवच अगर आप नित्य पाठ करते हैं तो आपको उस अंगों पे नहीं लग पाएगा जिस अंगों के लिए आपने कवच पाठ किया है, या उस स्थान पे आपको नहीं हो गया, पर्सनल आपके लिए नहीं होगा, किसी और के लिए हो सकता है। कवच कई जगहों पे आपको कारगर होता है। तो आप लोग शुद्धि रहेगी, जैसा कि हमने उस दिन आप लोगों से कहा था कि एक पंडित जी थे तो वो रोज यही करते थे, भार्याम भक्षति भैरवी, भार्याम भक्षति भैरवी, भार्याम भक्षति भैरवी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, तो जितना शादी करते थे भैरवी आकर के उनकी भार्या का भक्षण कर जाता था। भैरवी रूप में माई आए और पूरे जो है शादी का मजा ही बिगाड़ दें कि भैरवी जो है उनकी भार्या को भक्षण कर जाए। तो एक दिन लाठी लेकर के निकले और कहे आज इनका कपार फोड़ देंगे। तो जो है माई प्रकट हुई तो कहे काहे कपार फोड़े आए, तो कहे कि आप जो है शादी करता हूँ और तुरंत खा जाती हो। तो कहे भैया जब तुम ही रोज पाठ करते हो कि भार्याम भक्षति भैरवी, तो मैं खाऊं ना तो क्या करूं। तो इसलिए अगर मंत्र में अशुद्धि है तो वहां पे परेशानी हो जाएगी। कुंभकर्ण को आप लोग सभी जानते हो कि इंद्रासन के जगह निंद्रासन बुलवा दिया गया था माता सरस्वती के द्वारा, तो जिंदगी भर सोते ही रह गए, निंद्रासन नींद का आसन ही रह गया उनका। ऋषि काण्व के पुत्र जो है इंद्र को मारने के लिए तपस्या कर रहे थे कि इंद्रासन मुझे प्राप्त हो और इंद्र मेरे हाथों से मरे। उस अवस्था में जब माई प्रकट हुई तो वहां पे वो बोल दिए कि संस्कृत में बोलना था कि मेरे हाथों से इंद्र का वध हो, तो वो ये ना बोल करके ये बोल गए कि मेरा वध जो है इंद्र के हाथों हो जाए। उस समय उनका भी वही हाल हुआ। इतना जप इतना तप करने का क्या लाभ है जब हम मंत्रों को ही गलत पढ़ जाएंगे। जो प्रयास है हम लोगों का या किसी भी प्रकार का वैदिक ब्राह्मण संचालित कर रहा है ग्रुप, आपको वेद पढ़ने के लिए भी बता रहे हैं, आपको तंत्र विधि भी बता रहे हैं, यह चाहे वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही कहिए कि संभव हो सका कि महाविद्या की कक्षा चली, या किसी भी प्रकार का कुछ भी आप समझ पाइए कि महाविद्या की कक्षा चली,
जो संचालन हो सका कि महाविद्या, नहीं तो महाविद्या पढ़ाने वाला आपको ऑनलाइन कोई भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन का ऑफलाइन भी आपको महाविद्या पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो जानता है वो अपने तक ही सीमित रखता है। कोई भी ज्ञान जो हमारे यहाँ है, कई तरह की पुस्तकें हैं जो कि नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनके पास है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास है तो हमारे पास ही रह जाए, हमारे पुत्र पौत्रादि इत्यादि इससे कमाते रहें, यह शिक्षा हमारे तक ही रह जाए। लेकिन अगर वह शिक्षा दबा करके रखी जाएगी तो भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए यह गलत चीजें सिद्ध हो जाएंगी। हमारा जो मानना था, हमने उस स्तर से आप लोगों को महाविद्या पढ़ा दिया है। अब संभवतः कल से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू होगा और आप लोगों को विधिवत दुर्गा सप्तशती पढ़ाई जाएगी। मैं अभी से फिर से भी कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा गागर नहीं हूँ कि सागर को भर लूँ। हर कोई व्यक्ति अपने में कहीं न कहीं कम हुई होता है, लेकिन फिर भी मैं इतना कोशिश जरूर करना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, जो हमारा सनातन परिवार है, यह कुछ न कुछ सीख जाए जिससे हमारा धर्म बचे। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को वह चीज पढ़ाऊंगा और वह चीज बढ़ाऊंगा। मैं 6 विषय में आचार्य होने के बाद पीएचडी अभी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं भी कक्षा होती है तो मैं उस कक्षा में जाना चाहता हूँ और लेना चाहता हूँ। तो कक्षा को आप लोग लीजिए और कक्षा का लाभ उठाइए। ऐसा नहीं, किसी भी शब्द का दो तरीका होता है और किसी शब्द का दो पहलू भी होता है। एक तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो गूंगा होता है वह बहुत कुछ कर सकता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। अगर विद्या लेना है तो सही में अपने आप को गूंगा उस समय बनना पड़ेगा। अगर विद्या नहीं चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, शास्त्रार्थ चाहिए, तो शास्त्रार्थ जब करेंगे तो वहां पे द्वंद्व की प्रतिभा बनेगी और आप अगले व्यक्ति से कोई न कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि जिससे कि आपको ही खुद, अगला तो यहाँ पढ़ाने रोज आएगा, लेकिन आप ही का मन नहीं बनेगा कि मैं अगले से पढ़ लूं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। जब आप आचार्य के पास जाते हैं किसी भी विद्यालय में, तो आपका हिम्मत नहीं पड़ पाता है कि उनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ ले, जो जरूरी है वही। और अगर परीक्षा के तौर पे जा रहे हैं तो शास्त्रार्थ के लिए भी है, शास्त्रार्थ भी होता है। तो शास्त्रार्थ जो भी है वो भी कोई न कोई किसी न किसी बहाने से व्यक्ति करता ही है। लेकिन आप लोग बढ़िया से पढ़िए और दुर्गा सप्तशती भी पढ़ाई जाएगी। उसमें मैं आपको जो गुण चीज़ें हैं वह भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। कहेंगे तो पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, सब कुछ करवा सकता हूँ। लेकिन कम से कम जो वैदिक ब्राह्मण ग्रुप चला रहे हैं उसमें शांति भावना से आप लोग पढ़िए। जो न आए उसको आप लोग ग्रुप में भी डालिए, अन्यत्र के क्वेश्चन आप वहां पे डालिए। लेकिन अगर जानने के पर्पज से पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कृपया अगर आप किसी की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं तो वो ऐसे प्रश्न न पूछें। उससे आपका केवल नुकसान नहीं, आपको तो जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए, लेकिन उससे आपके पूछने से पूरी की पूरी कक्षा डिस्टर्ब हो जाती है। मुझसे जो भी क्वेश्चन हो सकेगा, जो भी प्रश्न हो सकेगा, मैं आप लोगों को पूर्णतया बताने का कोशिश करूंगा। नहीं आ जाएगा तो कल जरूर बताऊंगा। जी, जिनका जिनका हैंड राइज है वो एक-एक लोगों का बोलते जाइए, प्रश्न लेते जाइए।
वीरेंद्र गुरुदेव जी। मेरा एक निवेदन था गुरुदेव। जी। ये जो महाविद्या स्तोत्र का जो पुस्तक है हाँ, तो इसको ग्रुप पे एक बार फिर से डालने का थोड़ा कृपा कीजिए, क्योंकि हमारे पास मैं डाउनलोड नहीं हो रहा आज है वो चीज़। मैं आज सभी ग्रुपों में डाल दूंगा। जो वैदिक ब्राह्मण का भी ग्रुप है, और मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ तो फेसबुक पे भी डाल दूंगा। पूरा का पूरा फोटो खींच करके एक तरफ से, जिनके पास नहीं पहुंच पाया है वह लोग भी, और नहीं है तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके ये दिखाया जा रहा है कि कहाँ मिलेगा, कौन से पुस्तक भंडार पे मिलेगा, और किस जगह का प्रकाशन है, कौन से प्रकाशक हैं इनके, वह सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं। जी प्रभु, धन्यवाद। जी। और किसी का कोई प्रश्न है वीरेंद्र जी? जी प्रणाम। जी गुरु जी गुरुदेव ये प्रणाम। गुरुदेव, क्या 10 महाविद्या का क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ, आज से महाविद्या का संपूर्ण हो गया। ठीक है। गुरुवर महाविद्या। ने और दिया हुआ है बुक में, इसकी किताबों में द्वितीय महाविद्या तारा और ऐसे कई चीज है, उनका क्या है? तो महाविद्या में वो तारा महाविद्या हो गई। जी तो तारा महाविद्या का साधन करने के लिए तारा महाविद्या का भी बताया जाएगा। लेकिन जी फिलहाल के लिए अभी जो महाविद्या प्रथम है उनका कह जी दिया गया। आज मैं आप लोगों को 10 महाविद्याओं का मंत्र लिखवा दूंगा, और किस किस लिए किस देवी का मंत्र उपयोग किया जाता है वह भी लिखवा दूंगा। ठीक गुरुदेव, ठीक है। ठीक है। और ठीक गुरुदेव। प्रणाम लिखना गुरु जी। चाहते हैं तो आप। जी बोलिए। ये कह रहा गुरु जी, कल मैं बोलत है आपसे कि हम्म। वो लड़का तो करीब 2011 को मतलब दीपावली के सवेरे जो प्रतिपदा नहीं होती है, जी। उसी दिन शाम को 4 बजे घर से निकला था। उस दिन की तारीख नहीं मालूम है, बाकी 2011 दीपावली के सवेरे जो प्रतिपदा दिन होती 4 बजे बोला था कि निकल गया था वो। तब से हम्म। आज तक नहीं लौटा। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहां से आपको सब कुछ हो जाएगा। जी जी। जी। अब द्वितीय विद्या महाविद्या जो है, द्वितीय महाविद्या, उनका मैं आप लोग को जो है तारा देवी का ध्यान और मंत्र बता देता हूँ, और उसको देव आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जी कुंदन जी। गुरुदेव जी कुंदन जी कहिए। प्रणाम गुरुदेव। जी कहिए। गुरुदेव एक समस्या थी, जैसे तुलसी का जो हम लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो प्रतिदिन कर सकते हैं या नहीं? नहीं, प्रतिदिन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मंगलवार, रविवार, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और द्वादशी और अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, अगर तुलसी को बिना स्पर्श किए जल अगर डाले तो? जल डाल सकते हैं, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करना है। जल डाल सकते हैं ना? जल जल आप चढ़ा सकते हैं, उनको हिलाइए नहीं। ये नहीं कि उनके ऊपर आप जल डालिए, उनके जड़ में डालिए जल, और ऊपर से नहीं छोड़िए। जी गुरुदेव। और रविवार को जो है सो पीपल के वृक्ष में वो डाला जा सकता है जल? हाँ हाँ, डाल सकते हैं। पीपल के वृक्ष का वर्जन नहीं है कहीं भी। जी गुरुदेव। जी। वही अगर जल नहीं डालते हैं तो मन बेचैन सा रहता है, इसलिए आपसे पूछ लिया। जी जी, वो कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि जिनको जानने की इच्छा से आप लोग पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर परीक्षा के तौर पे पूछ रहे हैं तो परीक्षा दूसरी चीज़ होती है। आप लोग उससे कक्षा डिस्टर्ब होती है। आपका जो प्रश्न था, इससे कई लोगों को सीख मिली होगी कि किस दिन तुलसी छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, वो चीज़। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जी। आशीष शर्मा। अच्छा, जिसका प्रश्न हो चुका है वो हाथ नीचे कर ले,
और जिनका रह गया है वह हाथ खड़ा किए रहें, कि जिससे सबका प्रश्न ले लिया जाए। और किसका किसका प्रश्न है आप लोग पूछिए, मैं फिर 10 पांडे जी। जी, गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। जी जी गुरुजी, मैं किन्हीं कारणों से गुरुजी गांव में था, तो गुरुजी मैं कक्षा नहीं ले पाया गुरुजी। तो आज मेरा प्रथम दिन है गुरुजी। तो गुरुजी मतलब मुझे इसका गुरुजी वो मिल सकता है रिकॉर्डिंग, जिससे मैं गुरुजी सीख सकूं। जी, रिकॉर्डिंग आप वैदिक ब्राह्मण में डाल दीजिएगा। आप लोगों को एक दिन लगातार जब से कक्षा शुरू हुई है एक साथ ही सारी रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, आप लोग देख लीजिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को मैं मंत्र लिखवा दे रहा हूँ और उनका प्रयोग बता दे रहा हूँ। जो 10 महाविद्या और हैं, ठीक है। और कभी कभी बीच में आप लोगों को दूसरी तीसरी महाविद्या के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। जैसे बंगलामुखी का स्तोत्र है, तारा जी का स्तोत्र है, महालक्ष्मी जी का स्तोत्र है। सब विद्या